हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपको पता होगा हमारी सीरीज चल रही है जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रजामंडल। आपको पता होगा हम कक्षा 6 से 12 तक की जो सामाजिक विज्ञान की बुक है उनसे प्राप्त किए गए नोट्सों से हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप रीट की सेकंड गेट या फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान की जी की आती है तो याद रखिएगा ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है प्रजामंडल। तो देखिएगा प्रजामंडल के बारे में। 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना, याद रखिएगा, बम्बई में हुई थी और 1927 में। परिषद का प्रथम अधिवेशन था वो 16 से 18 दिसंबर 1927 में बम्बई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ। तो याद रखिए अध्यक्ष कौन था? रामचंद्र राव। आगे अगर बात की जाए तो इस अधिवेशन में राजस्थान से 7 सदस्य कौन से थे? नैनूराम जो कि कोटा थे, शंकर लाल जो कि अजमेर से थे, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलयंत्री जोधपुर से थे, रामदेव पोद्दार व बालकिशन पोद्दार ये बीकानेर से थे, तथा त्रिलोक चंद्र माथुर जो कि करौली से थे। ये सभी शामिल थे इसमें। 1938 में किसान के हरिपुरा अधिवेशन जो सुभाष चंद्र बोस में देसी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देसी रियासतों में प्रजामंडल की व्यवस्था स्थापना हुई। जोधपुर में 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। याद रखिएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी चांदमल सुराणा के द्वारा। कब की गई थी? 1918 में, ठीक है, और जोधपुर में। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। याद रखिएगा जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। 1934 में जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। 1932 में जब बीकानेर के महाराणा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट बांटे गए। कौन से? बीकानेर एक दिग्दर्शन, याद रखिएगा। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बिहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद क्या होता है कि रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। याद रखिए किसने की थी? रघुवर दयाल ने। 26 अक्टूबर 1944 में बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। जैसलमेर में रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। तो याद रखिए कहाँ पे? जैसलमेर में। किसके द्वारा? रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में। उसके बाद क्या होता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक प्रकाशन की। याद रखिए कौन सी? मेवाड़ का वर्तमान शासक। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। आगे अगर बात की जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था वो 25 से 26 नवंबर 1941 में वर्मा जी की अध्यक्षता में, याद रखिए माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी, याद रखिएगा, वो विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर आए थे। कौन आए थे? आचार्य कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। वर्मा जी ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। याद रखिए कहाँ बुलाया? उदयपुर में। जिसकी अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जयपुर के जमनालाल बाजार ने 1927 में चरखा संघ, याद रखिएगा कौन सा संघ? चरखा संघ की स्थापना की। 16 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल के पृथक होकर आज़ाद मोर्चा की स्थापना की। याद रखिएगा किसकी? आज़ाद मोर्चा की। नेतृत्व किसका था? हरिश्चंद्र का। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था वो जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। भरतपुर
में स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया था। 1912 में भरतपुर में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना भरतपुर में हुई थी 1912 में। उसके बाद बात की जाए तो 12 नवंबर 1946 को धौलपुर के तसीनो नहीं है, ये तसीमो है, गांव में किसानों पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की प्रमुख महिलाएं देखिएगा, रमा देवी, देश पांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी आदि थीं। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर गोरजा देवी, श्री कंवल व्यास, सावित्री देवी भाटी, राजकौर व्यास ने गिरफ्तारी दी। उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लेकर जेल चली गई। याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी। तो याद रखिए उस टाइम की जो आंदोलनकारी थे उनकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि कोई 6 माह के बच्चे को लेकर जेल में जा रही है तो क्या स्थिति होगी उसकी। अब देखिएगा प्रजामंडल, उसका वर्ष देखते हैं, संस्थापक कौन था। और ये तो ट्रिक है, अगर आप याद करें तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर की बात की जाए, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी के द्वारा। बूंदी की बात की जाए तो बूंदी की स्थापना थी वो 1931 में की गई थी कांतिलाल के द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना थी वो 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा। मारवाड़ की स्थापना की बात की जाए तो 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा। सिरोही की बात की जाए तो 1934 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा। बीकानेर की बात की जाए तो 1936 में मगाराम वैद्य के द्वारा। कोटा की बात की जाए तो 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा। मेवाड़ की बात की है प्रजामंडल की तो 1938 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अलवर प्रजामंडल की बात की जाए तो 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। उसके बाद बात की जाए भरतपुर की तो 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा। शाहपुरा की बात की जाए तो 1938 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा। धौलपुर की बात की जाए तो 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा। करौली की बात की जाए तो 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा। किशनगढ़ की बात की जाए तो 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा। और जैसलमेर प्रजामंडल की बात की जाए तो 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात की जाए तो 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। और डूंगरपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा। ये तो पूछा भी गया क्वेश्चन है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात की जाए तो 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी द्वारा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात की जाए तो 1945 में अमृतलाल पायक द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की बात की जाए तो 1946 में मांगीलाल भव्य द्वारा। देखिएगा, अगर आप पे डेट याद ना हो तो याद रखिएगा, कम से कम ये जरूर याद रखिएगा कि किसके द्वारा उस जो प्रजामंडल था वो जो उसका प्रजामंडल का संस्थापक कौन था, इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। तो यहाँ पे जो हमारा प्रजामंडल टॉपिक था वो प्रजामंडल टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने जितने भी देखिए शॉर्ट नोट्स थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्याप्त थे। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ अपने वीडियो में और इस बार भी बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये पर्याप्त हैं। लेकिन हाँ, अगर आरपीएससी वो से पूछे जाते हैं तो यही आपके लिए पर्याप्त की स्थिति दिला सकते हैं, ठीक है। और आप थोड़ा सा कहीं और से भी नोट्स पढ़ सकते हैं तो उनको भी इसमें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे क्या है कि जब आपके पास थोड़ा सा सार हो जाता है किसी चीज़ का तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर गाइड की बात करें तो आप गाइडों से पढ़ तो लोगे, लेकिन उसमें मैटर इतना ज़्यादा रहता है कि शायद वो आपको याद ना रहे। इसलिए कम पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपको याद रहे। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इन नोट्सों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर राजपूत सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इस नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये नोट्स चाहिए, तो वहाँ से आपको ये नोट्स दे दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आती है, बहुत से लोग कमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि हम फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड गेट की तैयारी करें। तो मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि देखिएगा, फर्स्ट नंबर पर तो थर्ड गेट है, ठीक है।
थर्ड गेट में तो ये मान लीजिए कि थर्ड गेट के लिए तो ये रामबाण है, लेकिन ये सेकंड गेट के लिए भी बहुत अच्छे नोट्स हैं और फर्स्ट गेट के लिए भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई टॉपर्स जो रियल में पढ़ाई की होगी उसने, वो आपसे यही कहेगा कि आप 6 से और 10 तक की बस राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको पढ़ लीजिए, उसके अलावा ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस साल भी अगर आपने 2021-22 वाला जो रीड दिया हो उसमें देखा होगा कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थे वो RBSE की बुकों से पूछे गए थे, जो राजस्थान जीके से संबंधित। या फिर मैं मैथ साइंस की भी बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो इन्हीं बुकों से पूछे गए थे। और फिर आपके विवेक पे आधार, विवेक की बात है, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं यही पर्याप्त है, आप कहीं और से भी थोड़ा सा देख लें, लेकिन हाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।